चलिए हम लोग मोल के बारे में पढ़ रहे थे कि एक मोल बराबर कितना होता है बच्चा? 6.022 गुणे 10 के पावर 23 पार्टिकल्स कहिए, है ना, या तो एटम्स कहिए, या तो मॉलिक्यूल्स रहे तो मॉलिक्यूल्स कहिए, अगर अणु रहेगा तो अणु कहिए, परमाणु रहेगा तो परमाणु कहिए, कोई कण रहेगा तो कोई कण कहिए। यस या नो? अरे हाँ या नहीं? और बोलो जी। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कल बताया था, एग्जाम्पल से ज्यादा समझिएगा सब लोग इधर। मैंने कल आपको बोला था कि बताइए बच्चा, वेट ऑफ 1 मोल सोडियम, 1 मोल, बढ़िया से सुनिए, 1 मोल सोडियम, वेट ऑफ 1 मोल सोडियम। एक मतलब आप जानते हैं ना कि कितने एटम का वजन? 6.022 गुने 10 के पावर 23 सोडियम एटम का द्रव्यमान। अरे इसका मतलब यही ना हुआ? अरे बोलो ना। एक मोल का वजन का मतलब होता है कि कितने एटम का वजन। चूंकि सोडियम है, ये धातु है, तो इसका जो छोटा टुकड़ा होगा उसे एटम कहेंगे, हाँ या नहीं? अरे बोलो जी। ये एलिमेंट है, तत्व है, तो इसको जो सबसे छोटा टुकड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? एटम। तो 1 मोल सोडियम का जो वजन होगा वो कितना एटम के द्रव्यमान के बराबर? 6.022 गुने 10 के पावर 23। यस और नो? और ये कितना आया था कल कैलकुलेट करके बच्चा? 23 ग्राम। कई ग्राम? 23 ग्राम में आया था। मतलब ये किसका वजन है बच्चा? वेट ऑफ 1 मोल सोडियम, 1 मोल, हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? और इसी को एक नाम से और पुकारेंगे। जो 23 ग्राम है ना बच्चा, इसी को कहिएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। बढ़िया से सुनिए, देखो नाम में खाली है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। एकर मतलब जो 23 ग्राम हुआ वो सोडियम का क्या कहलाएगा बच्चा? देखो नया टर्म आया है, परमाणु द्रव्यमान। अगर कोई परमाणु द्रव्यमान कह रहा है, एकर मतलब कितने मोल का वजन? 1 मोल का वजन। यस और नो? अगर मतलब अगर परिभाषा कोई पूछे आपसे बच्चा कि ध्यान से सुनते जाना, अगर कोई आपसे पूछे कि एटॉमिक मास बताओ, परमाणु द्रव्यमान बताओ, किसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमान? तो परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? हाँ जी, परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान। ये जो परमाणु द्रव्यमान है ये कई ग्राम आया? सोडियम का कई ग्राम? 23 ग्राम। मतलब 23 ग्राम क्या कहला रहा? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसको कहेंगे? इतना एटम के वजन को ना एटॉमिक मास कहेंगे। 6.022 गुने 10 के पावर 23 एटम का ये वजन आया है, और उसी को हम लोग कह रहे हैं परमाणु द्रव्यमान। इसका मतलब है कि परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो 1 मोल परमाणु का वजन होगा। इस 6.022 क्या है? 1 मोल ही तो है ना। तो इसका मतलब आप परमाणु द्रव्यमान का मतलब होगा कि वेट ऑफ 1 मोल, वेट ऑफ 1 मोल या 6.022 गुने 10 के पावर 23 एटम। ये हो जाता है एटॉमिक मास का मतलब।
बढ़िया से सुनना सभी क्या कह रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान जो बताएगा, एटॉमिक मास जो बताता है, वो कितना का बताता है? 1 मोल के वजन को ही हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। यस या नो? और 1 मोल में कितना एटम होगा? 6.022 गुने 10 के पावर 23 एटम। ऐसे और नो? अरे हाँ या नहीं? अरे बोलो जी। मैं सभी का बता दूं 1 मोल का वजन, 20 तक वाला सबको लिखा दूं कितना कितना होता है। आइए मैं बताता हूं। पहला इधर ले लो बच्चा एलिमेंट, बढ़िया से देख लीजिए, मैं बता देता हूं। इधर एलिमेंट ले लीजिए। 1 मोल का वजन, 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान हम बताते हैं निकाल करके। नहीं, आपको याद रखना, कल निकाले सिखा दिए थे न कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ देंगे तो वही क्या निकल जाता है? 1 मोल का वजन। 1 मोल का वजन, तो 1 मोल का द्रव्यमान, 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा वो अब निकालना नहीं है, मैं 20 तक बता देता हूँ, याद रख लीजिएगा आप लोग। अच्छा बताओ, 1 मोल के द्रव्यमान को एक नया नाम अभी बताए हैं, एटॉमिक मास। क्या बताए हैं? मतलब इसी को एक और नया नाम क्या बोलोगे बच्चा? एटॉमिक मास। यस या नो? तो एकदम माथा में फिट कर लो कि एटॉमिक मास का मतलब हुआ 1 मोल का वजन। यस या नो? अरे हाँ नहीं बोलो, अरे बोलो। कै मोल का वजन? 1 मोल का वजन। कुछ का बता देते 20 तक के। हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान संख्या कितना? 1 होता है। अरे याद है जरा मनी? तो इसका जो वजन होगा बच्चा, 1 मोल का जो द्रव्यमान होगा हाइड्रोजन का, वो 1 ग्राम होगा। कितना होगा? 1 ग्राम होगा। कई ग्राम? 1। ध्यान से देखते जाना, बढ़िया से सभी देख लो। दूसरा हाइड्रोजन के बाद है हीलियम। हीलियम होता है 2 4, परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4। तो इसका जो 1 मोल का वजन होगा वो 4 ग्राम होगा। कई ग्राम? और द्रव्यमान है, ग्राम में है। ध्यान से सुनो, द्रव्यमान का किस में नापेंगे? ग्राम में। लेकिन यह जो माथा पर देल है ये द्रव्यमान नहीं है, ये संख्या है। ये द्रव्यमान संख्या है। हाँ या नहीं? चलिए कोई बात नहीं, आपको ये वाला याद रखना है। जैसे तीसरा, हीलियम के बाद कौन होता है बच्चा? लिथियम 3 7 होता है। अरे हाँ या नहीं? तो इसका जो वजन होगा, 1 मोल का वजन कै ग्राम? 7 ग्राम। और यही इसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास भी वही होगा। अरे बोलो ना यार, 1 मोल के द्रव्यमान को ही हम लोग एटॉमिक मास भी कहते हैं। अगला लिथियम के बाद बच्चा बेरिलियम के 4 होता है और 9 होता है। अरे हाँ या नहीं? तो बताइए इसके 1 मोल का वजन कै ग्राम? 9 ग्राम। कै ग्राम? 9 ग्राम। बेरिलियम के बाद होता है बच्चा बोरोन। बोरोन के होता है 5 और यहाँ होता है 11। 5 11 5 11। तो एकर कै ग्राम होगा बच्चा? 11 ग्राम। मतलब अगर कोई आपसे देखो क्वेश्चन में जानो कैसे देगा क्वेश्चन, सुनो क्वेश्चन ऐसे देगा, कहेगा कि यदि बोरोन का एटॉमिक मास 11 ग्राम है, ऐसे देगा। वो नहीं देगा 1 मोल का द्रव्यमान, ऐसे नहीं देगा। वो नाम नया नाम इस्तेमाल कर, तो कौन वाला? एटॉमिक मास इस्तेमाल करेगा क्वेश्चन में। तो अगर एटॉमिक मास इस्तेमाल कर रहा है क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना कि वो 1 मोल का वजन है। हाँ या नहीं? कई मोल का? 1 मोल का। अगला बोरोन के बाद छठा में है बच्चा कार्बन। छठा में अच्छा तो गड़बड़ हो जाएगा, सामने अलग कर दियो। अच्छा ऊपर लिख दियो एटॉमिक मास, इसी को कहेंगे, ऊपर लिख देते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। फिर से यहाँ एलिमेंट लिख देते हैं बच्चा, तत्व, और यहाँ लिख देते हैं उसका एटॉमिक मास। अब 1 मोल लिखा द्रव्यमान लिखे चाहे एटॉमिक मास लिखे, एक बात की 2 बात? 2 बात? एक ही बात है। तो हम एटॉमिक मास लिख देते हैं।
बोरोन के बाद है बच्चा कार्बन। कार्बन के होता है 6 12, तो वजन हो जाएगा 12 ग्राम। नाइट्रोजन के होता है बच्चा 7 14, तो वजन हो जाएगा 14 ग्राम। 14 मतलब 14 ग्राम उसका एटॉमिक मास है कि 1 मोल का वजन है। दोनों बराबर है। एटॉमिक मास का हो चाहे 1 मोल का द्रव्यमान का हो। यस या नो, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगला ऑक्सीजन 8 16 ग्राम बच्चा। 9 ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 9 19, वजन हो जाएगा बच्चा 19 ग्राम। लगभग आएगा, एग्जैक्ट इतना नहीं आएगा। जब कैलकुलेट कल जैसे किए थे ना, जब कैलकुलेट करिएगा तो एग्जैक्ट ऐसे नहीं आएगा, लगभग इसी के आसपास आएगा। इसीलिए मैं इसी के बराबर बराबर लिख रहा हूँ, लेकिन द्रव्यमान इसके बराबर नहीं होता है। हाँ 1.001 कल ही देखे ना सोडियम का 23.13 आया था, लेकिन हम लोगों ने उसे क्या लिख दिया 23, याद रखने में थोड़ा आसानी होगा। दूसरा कौन है बच्चा? नियॉन। नियॉन के कितना होता है 10 20, तो एक कई ग्राम 20 ग्राम। अगला क्या है बच्चा? सोडियम के 11 23, तो इसका वजन कई ग्राम 23 ग्राम। अगला बच्चा 12 में मैग्नीशियम लिखे थे, तो मैग्नीशियम के कितना होता है 12 24, तो हो जाएगा कई ग्राम 24 ग्राम। यस या नो? एक यहाँ लिख देते हैं बच्चा, इधर लिख देते हैं एलिमेंट और इधर लिख देते हैं एटॉमिक मास। अरे एटॉमिक मास लिखे चाहे 1 मोल द्रव्यमान लिखे, एक ही बात की अलग अलग? एक ही बात 1 मोल का द्रव्य। सबको दिख रहा है? दिख रहा है, ज्यादा छोटा नहीं ना। ये एलिमेंट है, ये एटॉमिक मास है। जैसे आपका 12 13 में क्या होता है बच्चा? एल्युमिनियम का 13 27, वजन कई ग्राम 27 ग्राम। यस या नो? एल्युमिनियम के बाद कौन होता है बच्चा? सिलिकॉन। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन का होता है कितना बच्चा? 14 28, वजन कई ग्राम 28 ग्राम। नहीं समझा? उसके बाद फास्फोरस 15 31, कई ग्राम 31 ग्राम। 16 में क्या होता है बच्चा? सल्फर 16 32, कई ग्राम 32 ग्राम। 17 में होता है बच्चा क्लोरीन के होता है 17 35। नहीं, द्रव्यमान संख्या 35 होता है, लेकिन एटॉमिक मास होता है 35.5। जाना हो आप 35 को हम 35 नहीं लिख सकते, क्योंकि मास बड़ी ज्यादा अंतर है यहाँ। इस समय जैसे 32 है तो आता था 32.1 32.05, तो वो हटा देते थे। लेकिन अगर मास कैलकुलेट करके 35.5 आ रहा है, तो आप 0.5 को हटा नहीं ले सकते है ना, ज्यादा दूर है ना, बहुत ज्यादा, तो आप नहीं हटा सकते हो। 18 में कौन है बच्चा? आर्गन। 18 40 में वजन हो जाएगा 40 ग्राम। 19 में पोटेशियम 19 39, वजन हो जाएगा बच्चा 39 ग्राम। 20 में बच्चा कैल्शियम 20 40, वजन हो जाएगा 40 ग्राम। ये मैंने एटॉमिक मास सभी का बता दिया। आर्गन कैल्शियम के एटॉमिक मास बराबर है? एटॉमिक मास आर्गन और कैल्शियम के समान होता है। समझ में लो? अरे समझ में आया? एटॉमिक मास का मतलब आप एकदम माथा में देखो, 3 चीजों को एकदम क्लियर रखना। ये तीनों सेम चीज है। क्या क्या? एटॉमिक मास, ध्यान से सुनो इधर। एटॉमिक मास चाहे वेट ऑफ 1 मोल 1 मोल का द्रव्यमान, चाहे इतना एटम का द्रव्यमान, इतना एटम का द्रव्यमान, तीनों चीज का सेम है बच्चा। अगर कहीं एटॉमिक मास दे दे तो आपको क्या समझना है कि वो 1 मोल का वजन है, और 1 मोल का वजन है मतलब कितने एटम का वजन है? इतने एटम का वजन है। ये तीनों चीज सेम है, हाँ या नहीं? अब छापोगे? छापोगे? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वेट ऑफ 1 मोल
NaOH, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले देखते हैं दूसरा ही। अच्छा, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का वजन कह रहा है। एक मतलब है, अच्छा इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सबसे छोटे टुकड़े को ध्यान से सुनना, बड़ी बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सबसे छोटे टुकड़े को एटम कहोगे कि मॉलिक्यूल कहोगे? हैं? एटम कहोगे कि मॉलिक्यूल? नहीं, मॉलिक्यूल। अकेले रहता है तब एटम कहलाएगा बच्चा। एकरा में 3 बोले हैं, तो जब एक से अधिक एटम रहता है उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं ना जी। आप लोग भूल गए क्या 11वीं क्लास? ये मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल सोडियम अकेले रहेगा तो एटम इस्तेमाल करना, और 1 से ज़्यादा रहेगा तो मॉलिक्यूल इस्तेमाल करना। हाँ या नहीं? आई लोग समझ में? अगर अकेले कोई रहे तो एटम इस्तेमाल करना, और अगर 1 से अधिक रहे तो मॉलिक्यूल इस्तेमाल करना। एक मतलब अगर 1 मोल NaOH का वजन पूछ रहा है, एक मतलब है कि कितने मॉलिक्यूल का वजन? 6.022 गुने 10 के पावर 23 NaOH मॉलिक्यूल का वजन, मॉलिक्यूल का द्रव्यमान। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर यहाँ अकेले सोडियम रहता तो इतना सोडियम एटम इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ 2 से ज्यादा है तो यहाँ क्या इस्तेमाल करोगे? मॉलिक्यूल। हिंदी में इसे बोलते हैं बच्चा अणु। क्या इस्तेमाल करोगे? मतलब इतने अणु के वजन को 1 मोल NaOH का वजन कहेंगे। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो, निकाल के बताओ। NaOH, ध्यान से सुनना, बढ़िया से सुनना। NaOH 1 मोल NaOH। अच्छा, NaOH ये जो फॉर्मूला है, एकरा में कौन कौन सा एटम शामिल है? सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। यस या नो? तो अगर 1 मोल NaOH, तो NaOH में कई गो सोडियम? 1 मोल सोडियम। ऑक्सीजन कई गो? 1 गो है, तो 1 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल हाइड्रोजन। ये बात केकरा केकरा नहीं समझ में आया? अरे या कि नहीं? चूंकि NaOH में बच्चा ध्यान से सुनना, माथा जरा सा लगाना पड़ेगा। NaOH इसका कई मोल है बच्चा? 1 मोल है। अरे हाँ या नहीं? तो ये फार्मूला में सोडियम कई गो? 1 गो, और 1 मोल में 1 गो, ऑक्सीजन भी 1 गो तो 1 मोल, हाइड्रोजन भी 1 गो तो 1 मोल। अब बताओ भाई, सोडियम के 1 मोल का वजन कितना? अभी नहीं लिख लिए। 1 मोल का वजन कई ग्राम? ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन देख लो 16 ग्राम। हाइड्रोजन का 1 ग्राम जोड़ो तो बच्चा 40 ग्राम। कई ग्राम? एक मतलब है कि 1 मोल NaOH का वजन कितना होगा? 40 ग्राम। वेट ऑफ 1 मोल NaOH बराबर कई ग्राम? कई ग्राम? और जाना हो ये 40 ग्राम को, चूंकि ये मॉलिक्यूल है ना, तो इसके द्रव्यमान को हम लोग कहेंगे, वहाँ एटॉमिक मास कहते थे, तो यहाँ कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का हिंदी हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। क्या जी? आणविक द्रव्यमान। एक मतलब है कि सर अगर एटम रहेगा तो एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास। अरे यस और नो? एक मतलब है कि जो मॉलिक्यूलर मास होगा, जो मॉलिक्यूलर मास होगा, जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा? किसको कहेंगे मॉलिक्यूलर मास बच्चा? 1 मोल मॉलिक्यूल के वजन को, मतलब मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान बराबर वेट ऑफ
1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मतलब 1 मोल अणु का द्रव्यमान, 1 मोल अणु के द्रव्यमान, 1 मोल अणु के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? आणविक द्रव्यमान। यस या नो? या ऐसे भी तो कह सकते हो कि सर जी ऐसे कहेंगे कि वेट ऑफ 6.022 गुने 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल का वजन। एक ही बात तो है ना? अरे बोल नहीं समझा, अरे ने वाला समझा। 1 मोल मॉलिक्यूल के वजन को ही कहते हैं मॉलिक्यूलर द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी लिखल रहेगा तो अलग नहीं है, सेम है। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान का मतलब होगा, आणविक द्रव्यमान का मतलब होगा द्रव्य 1 मोल अणु का द्रव्यमान। हम तो लिखने के लिए टाइम तो 10 मिनट दिए थे जी, तो फिर आप लोग क्यों लिख रहे हो? हम जब उतना टाइम ही दे रहे हैं। या 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु का द्रव्यमान। अब परमाणु नहीं बच्चा, अणु का द्रव्यमान को कहते हैं आणविक द्रव्यमान। तो नाम क्वेश्चन में रहेगा ना लिखल, इसलिए आपको पकड़ना होगा। हो सकता है कजो दे दे एटॉमिक मास, कजो दे दे मोलिकुलर मास। तो आपको समझना है कि एटॉमिक मास है तब भी 1 मोल का वजन है, अगर मोलिकुलर मास है तब भी 1 मोल का ही वजन है, लेकिन ओकरा में एटम होगा और एकरा में अणु होगा, बस फर्क इतना है। बोलो ना जी। एग्जाम्पल एगो दी हो, आओ देखो तीसरा एग्जाम्पल। सभी देखो, हमको निकालना है बच्चा वेट ऑफ 1 मोल ग्लूकोज। अरे हाँ या नहीं? अरे बोलो नहीं, नहीं बोलो। अब बताओ 1 मोल ग्लूकोज, सॉरी चीनी, शुगर है, 1 मोल शुगर है, सुक्रोज है, क्या है? अच्छा बताओ 1 मोल एकर वजन। अच्छा कैसे निकालो बच्चा? कार्बन के 12 गो। अच्छा बताओ 1 मोल एकर कई मोल लेना? 1 मोल तो इसका 1 मोल यहाँ पर 1 लिखाएगा, तो 1 मोल में कार्बन कई मोल? 12 मोल। अरे कई मोल? तो 12 मोल कार्बन, कई मोल कार्बन? हाइड्रोजन कई मोल? 22 मोल, 22 मोल हाइड्रोजन और 11 मोल ऑक्सीजन। अब मजेदार बात, 11 मोल ऑक्सीजन, ध्यान से सुनो। 12 मोल कार्बन का वजन बताइए। 1 मोल कार्बन का वजन कई ग्राम? 12 ग्राम। और लिखले है ना अभी, और वो लिस्टवा में लिखा है तो कई मोल का लिखा है? 1 मोल का। तो 1 मोल का वजन कई ग्राम? 12 ग्राम। तो 12 मोल का वजन हो जाएगा 12 गुने 12 ग्राम। यस और नो? बताओ तो बच्चा 22 मोल हाइड्रोजन का, 1 मोल हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम लिखे लिए, तो 22 मोल का हो जाएगा 22 गुने 1 ग्राम। ऑक्सीजन के 11 मोल का वजन था, 1 मोल ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम। अरे बोलो जी, जोड़ दो तो बच्चा, तो बर है 44 से 22 से कहिए 22, 16 है 76 से, 16 है 76 से। जोड़ जाड़ के मेरे को बताओ कई ग्राम में आता है? 6 4 10 और 2 12 ग्राम, अब कई बार 4 और 3 343 ग्राम। एकर मतलब है कि 1 मोल चीनी का वजन कई ग्राम? 43 ग्राम। या यही इसी का एक और नाम बोलोगे, मोलिकुलर मास ऑफ शुगर। इसी को क्या बोलोगे?
मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एक मोल का वजन है ना, तो एक मोल के वजन को एक मोल या चूंकि ये वाला मॉलिक्यूल है, क्या ये परमाणु है, ये अणु है ना, तो आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। यस और नो। लेकिन एक मोल के वजन को आणविक कहेंगे, नहीं कि 2 मोल वाला के आणविक कहोगे, नहीं, 1 मोल वाला के आणविक कहेंगे। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, या कहेंगे चीनी का आणविक द्रव्यमान, चीनी का आणविक द्रव्यमान। आ गए समझ में? बोलो जी। अच्छा, देखिए, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4? H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान क्या होता है, कैसे निकालिएगा? हाँ, निकालो जल्दी जल्दी, निकालो जल्दी जल्दी। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान क्या होता है? जल्दी जल्दी बनाओ ना, इतना देरी करोगे तो 98 कितने ग्राम? यस, 98 ग्राम। आणविक द्रव्यमान का क्या होता है मतलब जी? अभी न बताइए बच्चा। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ वो एक मोल का द्रव्यमान। कई मोल का द्रव्यमान? एक मोल का द्रव्यमान। अरे बोलो ना जी। सो मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल का द्रव्यमान। तो एक मोल किसका? H2SO4 का। तो वजन निकाल दो, या तो कहिए मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 मतलब कई मोल का वजन बचा? एक मोल H2SO4 का वजन। कई मोल का? एक मोल का वजन। तो बताओ तो एक मोल में कई मोल हाइड्रोजन है? 2 मोल हाइड्रोजन। यस या नो? 2 मोल हाइड्रोजन है प्लस 1 मोल सल्फर है और प्लस में 4 मोल ऑक्सीजन। बताओ तो एक मोल हाइड्रोजन, एक मोल हाइड्रोजन, सॉरी 2 मोल हाइड्रोजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन का वजन होता है 1 ग्राम। तो 2 मोल का हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस 1 मोल सल्फर, तो 1 मोल सल्फर का वजन कई ग्राम? 32 ग्राम। कई ग्राम? 32 ग्राम। प्लस में 4 मोल ऑक्सीजन का वजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम। तो 4 मोल का हो जाएगा 4 गुने 16। अरे बोलो जोड़ के देखो तो हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, तो हो जाएगा 96 या 2 98। नहीं समझा यार? हाँ समझ गए लो, समझ देख रहे हैं तो राम नींद आ रही है, देख रहे हैं तुमको, मुर्गा बना देंगे। देखा इधर ए जी, अब पूछते हैं जरा बताओ तो जरी, व्हाट इज द, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ 2.5 मोल ऑफ NaOH? 2.5 मोल ऑफ NaOH। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा कि NaOH के 2.5 मोल का द्रव्यमान क्या होता है? यस और नो? अरे हाँ या नहीं? ओए बोलो जी। यस तो 2.5 मोल NaOH, तो 2.5 मोल के कैसे निकलेगा? पहले 1 मोल के निकालोगे तब ना। अरे हाँ या नहीं? तो पहले निकालो तो बच्चा 1 मोल का वजन,
तो निकालोगे वेट ऑफ 1 मोल। वेट ऑफ, तो कैसे कैसे निकलता था? 1 मोल सोडियम में कई NaOH में कई मोल सोडियम है बच्चा? 1 मोल सोडियम है प्लस 1 मोल ऑक्सीजन है और प्लस में 1 मोल हाइड्रोजन है। यस और नो? अरे बोल ना बताओ। 1 मोल सोडियम, तो 1 मोल सोडियम का वजन 23 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम। बोलो तो बच्चा 40 ग्राम। तो ये 40 ग्राम कई मोल का वजन हमें निकालना है। कितने मोल का? 2.5 मोल। तो लिख देंगे यहाँ वेट ऑफ 2.5 बराबर हो जाएगा 4 गुने 2.5 में हो जाएगा बच्चा, मतलब कई ग्राम? 100 ग्राम। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अच्छा,